स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल कराया था मैनोमीटर पे, है ना। तो एक और आपसे कहा था कि एक दूसरा क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे यूट्यूब मैनोमीटर पे ही। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और इसको अपने नोट्स में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा एक बार आप लोग हमारे साथ, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। देखिए क्वेश्चन पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे पहले से लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा आपका टाइम भी बच जाता है। और इसमें कह रहा है अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी। एक यूट्यूब मैनोमीटर है ना। यूट्यूब मैनोमीटर का मतलब ये होता है कि जो मैनोमीटर होता है वो यू शेप में होता है, कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है मैनोमीटर आपका। ये कुछ इस टाइप से, है ना। इसको बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। ये पतली सी पाइप टाइप की आपको दिखेगी ना। इस तरफ भी बना देता हूँ ये। तो ये एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। तो कह रहा है कंटेनिंग मरकरी। इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो क्या है, मरकरी है ना। इस मैनोमीटर में कहाँ तक है ये आगे क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। कनेक्टेड टू अ पाइप इन विच अ फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, है ना। ये एक जो मैनोमीटर है किसी पाइप से कनेक्टेड है जिसमें 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और उस फ्लूइड, वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो वैक्यूम प्रेशर पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसका प्रेशर क्या, वैक्यूम प्रेशर। यानी वैक्यूम प्रेशर का मतलब हो गया बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या हो गया, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो प्रेशर इज फ्लोइंग, फाइंड द वैक्यूम प्रेशर। आपको फाइंड करना है वैक्यूम प्रेशर इन पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब्स, ये लेफ्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है, इन द टू लिम्ब्स इज 40 सेंटीमीटर, है ना। दोनों लिम्ब में जो मरकरी का लेवल का डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ फ्लूइड इज 15 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप, है ना। इसमें जो पाइप है हम इसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, इसको एक पाइप से हम कनेक्ट कर देते हैं इस मैनोमीटर को। सपोज ये कोई पाइप है, ये पाइप है और इस पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसी पाइप से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये है ना। तो अब ये मैनोमीटर इस पाइप से कनेक्ट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है, आपको जो गिवन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसे देखिएगा ज़रा। जो गिवन है वो इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो मैनोमीटर है इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो क्या है, मरकरी है। तो मरकरी की हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखिए, है ना। मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये फ्लूइड वैक्यूम प्रेशर पे है। ये जो फ्लूइड है किस प्रेशर पे है, पाइप में वैक्यूम प्रेशर पे है। तो वैक्यूम प्रेशर होगा तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसमें मरकरी है, यहाँ से यहाँ तक मरकरी है। हम इसको कुछ इस टाइप से फिल कर दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी को, ठीक। और इसमें जो फ्लूइड आपका पाइप में है कनेक्टेड टू अ पाइप जिसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया हुआ है। फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दिया हुआ है, फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.8। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो ये पाइप में यहाँ तक है, ठीक। अब इसमें करिए क्या, ये लेवल और ये लेवल सेम है तो इसको हम डेटम लाइन बना देते हैं, डेटम लाइन, ठीक। इसमें यहाँ से मरकरी है, यहाँ से आपका मरकरी है जो कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। इस तरफ इस लिम्ब में कोई भी फ्लूइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो टर्म यूज हो रहा है वैक्यूम प्रेशर की बात हो रही है,
इसमें किसकी बात हो रही है, जो ये फ्लूइड है पाइप में फ्लो हो रहा है वैक्यूम प्रेशर पे है। तो वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब इस पाइप में यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस तरफ कोई भी फ्लूइड नहीं होगा इसमें, ये पाइप पूरी तरीके से आपका खाली खाली आपको दिखेगा, राइट लिम्ब जो होगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल है, इसलिए जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब्स इज 40 सेंटीमीटर, यानी ये 40 सेंटीमीटर है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर है। और एंड हाइट ऑफ फ्लूइड इज 15 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप। ये जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये सेंटर से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तक वो फ्लूइड है जो पाइप में फ्लो हो रहा है और 40 सेंटीमीटर है जो मरकरी है आपका सेकंड, जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। इस तरफ कोई भी फ्लूइड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका ये फ्लूइड वैक्यूम प्रेशर पे है और वैक्यूम प्रेशर पे होने की वजह से ये इतना प्रेशर नहीं दे पाएगा कि आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो राइट साइड भी लिम्ब में कुछ हाइट गेन कर सके, है ना। तो इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जब भी वैक्यूम प्रेशर का क्वेश्चन आए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 13.6, इसकी हेल्प से आप मरकरी का फाइंड कर सकते हो डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा। तो ये 13.6 इंटू 1000 कर दीजिए, इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ जाएगी मरकरी की। और इसमें जो ये पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें, फ्लूइड की डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ये इक्वल टू हो जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो वाटर आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, इसकी डेंसिटी आप हमेशा याद रखिए। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है आप जानते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो इसी की हेल्प से किसी भी गिवन लिक्विड की हम लोग डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। और ये जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसी को यूज कर लिया यहाँ पे। तो मरकरी का फाइंड कर लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई करके, और डेंसिटी फाइंड कर लिया इस फ्लूइड का जो पाइप में फ्लो कर रहा है। मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ और इस पाइप का प्रेशर P सफिक्स ए मान लेता हूँ। यही प्रेशर हमें फाइंड करना है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन पाइप। हमने मान लिया वैक्यूम प्रेशर क्या है पाइप में, P सफिक्स ए है। अब हमें क्या करना होता है, हमें प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, दोनों लिम्ब के प्रेशर को इक्वेट कर देना होता है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, यही काम हमें करना है और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हम क्या करेंगे, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, है ना, राइट लिम्ब। ये दोनों के प्रेशर को इक्वेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब कितना होगा, P सफिक्स ए, जो पाइप में प्रेशर है इसको हमने लिख दिया P सफिक्स ए। प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इसको लिख दिया P सफिक्स ए, प्लस ये आपका यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड है तो इस फ्लूइड की डेंसिटी हम मान लेते हैं ρ1 है, इस फ्लूइड की डेंसिटी हम मान लेते हैं ρ2 है। तो ρ1 GH1, क्योंकि आप जानते हो एक फार्मूला होता है P इक्वल टू ρGH, इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे P इक्वल टू ρGH को। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर होगा, है ना, किसी अगर पतली पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके प्रेशर का फार्मूला होता है ρGH। तो P प्लस अब इसका प्रेशर हो जाएगा ρ1 GH1 प्लस मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है इसका हो जाएगा ρ2 GH2। ये हो गया प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। अब राइट लिम्ब में कोई भी प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है ना,
तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे बस। अब इसी में हमें क्या करना है, ρ1 GH1 ρ2 GH2 की वैल्यू पुट करनी है और आसानी से हम लोग प्रेशर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो प्रेशर हमें फाइंड करना है यहाँ से हो जाएगा P∩A प्लस ρ1 मतलब फ्लूइड की डेंसिटी। तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, 800, तो यहाँ पुट कर दिया 800 आपको दिख रहा है, 800 हो गया ρ1 इंटू G हो जाएगा 9.81 इंटू H1 मतलब ये हाइट 15 सेंटीमीटर। जो H1 है हमारा वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। H1 हमें दिया हुआ है, ये H1 है हमारा, H1 कितना है, 15 सेंटीमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज कर ले तो H1 हो जाएगा 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, तो 0.15 मीटर हो जाएगा। और H2 कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो H2 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.40 मीटर हो जाएगा ये। तो H1 और H2 ये दोनों हमें पता है, H1 हमारा 15 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 0.15 हो गया, H2 को मीटर में चेंज कर दिया 0.40 हो गया, तो ये हमें पता है ना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब H1 यहाँ पुट कर देते हैं, H1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इंटू 15 प्लस ρ2 मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या है, मरकरी, तो ये ρ2 हो जाएगा आपका 13600, ये आपका हो गया ρ2 इंटू 9.81, ये हो गया G इंटू H2 कितना है 0.4 और ये सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ये सब इक्वल टू 0। तो यहाँ से P∩A मतलब प्रेशर इन पाइप, जो हमें फाइंड करना है वैक्यूम प्रेशर इन पाइप। तो ये इनको हम कैलकुलेट करेंगे और ये सब राइट साइड ले जाएंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर को यूज करते हैं, आप लोग भी कैलकुलेटर हमारे साथ यूज करिए, कैलकुलेटर लगाइए और प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करिए। इन सब का सम करते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 9.81 इंटू 15, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, तो इसको लिखिएगा 0.15 वहाँ पे लिखा हुआ है, 15 पुट कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर में हो जाएगा, इंटू 0.15 प्लस 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.4, इसको कैलकुलेट किया, ये आ गया 54। अच्छा देखिए ये सब प्लस में है, राइट साइड जाएंगे तो सब माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के साथ लिखिएगा 543.6, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने इसको मीटर में चेंज कर दिया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी को अगर हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² होगा, ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए ऊपर आएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 1 2 3 4। या फिर हम लिख सकते हैं और करके P∩A इक्वल टू -5.454, अप टू 3 प्लेसेस अगर लिखना है तो 54 तक ही छोड़ सकते हो, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर। इसको अगर हम किलो न्यूटन में लिखना चाहते तो यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस पे लगा सकते थे, और करके हम ये भी लिख सकते थे P∩A इक्वल टू -54.543 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक आंसर हो सकता था। तो जिस भी यूनिट में आपको आंसर करना है, हमें यहाँ हाइट सेंटीमीटर में दिया था, तो अगर सेंटीमीटर में आंसर करना चाहेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं सामने आ जाता हूँ कई बार कैमरे के, तो सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे मीटर को तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5.54
54 आ जाएगा। और अगर किलो न्यूटन में इसको चेंज करेंगे मीटर के साथ तो इंटू 10⁻³ होगा, तो इसमें 3 प्लेसेस पे डेसिमल लग जाएगा और लेफ्ट साइड, तो ये 54.543 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको वैक्यूम प्रेशर दिया जाए, वैक्यूम प्रेशर पे क्वेश्चन दिया जाए, आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैक्यूम प्रेशर का क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट साइड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ज़्यादा नीचे की तरफ ले जाएगा, है ना। और जिसका प्रेशर वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर से कम है, तो ये इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को इस तरफ नहीं ले जा पाएगा राइट लिम्ब में। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो राइट साइड ही आ गया। आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड और पाइप इन फ्लूइड दोनों लेफ्ट लिम्ब में ही आ गया, इसलिए राइट साइड क्या आ गया, 0। और यहाँ निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्रेशर है ये क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से अपने नोट्स में खुद से एक बार सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू।